नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आज हम बात करेंगे राज्य के मुख्यमंत्री और उनको एड करने वाले उनको असिस्ट करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो जो काम, जो दर्जा प्रधानमंत्री का सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक उसी तरह का काम और उसी तरह का दर्जा चीफ मिनिस्टर का स्टेट लेवल पे होता है। मैं कंपैरिजन पावर के लिहाज से नहीं कर रहा हूं भैया। प्राइम मिनिस्टर के पास तो सबसे ज़्यादा पावर होती है, मतलब मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पे रियल एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है सेंट्रल लेवल पे? प्रेसिडेंट, जो कि इस वक्त रामनाथ कोविंद जी हैं। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? पीएम, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नर, और सेंट्रल लेवल पे होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पूरे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होती है वो चार पहियों पर चलती है। वो चार पहिए कौन कौन से हैं? वो चार पहिए हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंट्रल लेवल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे होती है। तीसरा है दोस्तों गवर्नर, एंड चौथा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह सेंट्रल के लेवल पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक उसी तरह स्टेट लेवल पे हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर आप किसे कह सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जिसको अपॉइंट करता गया, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट जिसको हम लोग गवर्नर कहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है स्टेट का, डी फैक्टो रियल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है? भारत के संविधान में कहीं पर भी यह प्रावधान नहीं है, कहीं पर भी यह प्रोविजन नहीं है, किसी भी आर्टिकल में यह मेंशन नहीं है, चाहे आप आर्टिकल शेड्यूल पार्ट उठा लें, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह आर्टिकल 75 में मेंशन है। ठीक उसी तरह चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, ये कहीं मेंशन नहीं है। सिर्फ ये मेंशन है कि आर्टिकल 164 के अंदर गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। मगर ऐसा नहीं है कि अरे गहरे नत्थु गहरे किसी को भी उठाकर राज्य का चीफ मिनिस्टर बना दो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिलती है, उसी के लीडर को बनाया जाता है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, वहां पर वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगा। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलती है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली होंगी, ये मतलब नहीं करता कि मेजॉरिटी की सीटें मिली हों। अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी की सीटें नहीं मिली हैं, चीफ मिनिस्टर के जो नाम गए वो संदिग्ध गए, वो ड्यूबियस गए, तो गवर्नर लार्जेस्ट पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीट मिली है उनको इनवाइट कर सकता है कि भैया आओ, अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन दो, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है। अगर कोलिशन की 2 या 3 पार्टियां मिलकर सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई हैं, तो फिर वो मिलकर डिसाइड कर ले कि किसको नॉमिनेट करना है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ओथ एंड अफर्मेशन दिला देगा और 1 महीने का वक्त देगा उस पर्टिकुलर इंसान को कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाउस में प्रूफ करना है।
अगर किसी गवर्नर की मृत्यु अगर किसी चीफ मिनिस्टर की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाए, यहां पर भी गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर अपने विवेक का इस्तेमाल कर चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए किसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर गए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वही पार्टी किसी दूसरे बंदे को नॉमिनेट करती है नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पर। क्यों? क्योंकि वही पार्टी रूलिंग है और गवर्नर नॉमिनेटेड बंदे को शपथ दिला देता है और उसे कुछ वक्त देता है अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव करने के लिए हाउस में। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बंदा है, अगर कोई पर्सन है, वो किसी भी हाउस से को बिलोंग नहीं करता है स्टेट की, इधर इट बी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको भी सीएम के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी मेंबरशिप खत्म, उसकी सीएम की पोस्ट खत्म। एंड ये जरूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ये जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर किसी ना किसी हाउस को बिलोंग जरूर करे, इधर इट बी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है? पहली चीज कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर कभी भी नहीं हटा सकता, और जब तक वो मेजॉरिटी को एंजॉय कर रखा गया, जब तक वो मेजॉरिटी का सपोर्ट गए, तब तक तो गवर्नर उसको डिसमिस नहीं कर सकता। हाँ, अगर एक बार सीएम अपनी मेजॉरिटी खो दे तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नर उसको डिसमिस कर सकता है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि चीफ मिनिस्टर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में पूछें तो ये गवर्नर को रिकमेंड करता है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, मतलब रिकमेंड करता है कि मेरे तरफ से ये मिनिस्टर हैं, इनको आप शपथ दिलाइए, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शपथ गवर्नर दिलाता है। ही डेजिग्नेट और रीशफल्स द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, रीशफल करना, अपॉइंट करना, ये सब सीएम का काम है। ये किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है कभी भी रिजाइन करने के लिए। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसको हेड कौन करेगा? सीएम। मिनिस्टर की एक्टिविटीज को गाइड और कंट्रोल करेगा सीएम, और अगर सीएम रिजाइन करता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ेगा। अगर गवर्नर के रिलेशन में बात करूं तो क्या फंक्शन होता है? सबसे पहला, जितनी भी एक्टिविटीज या डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाएगा वो गवर्नर तक कम्युनिकेट करेगा सीएम। ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स की रिपोर्ट गवर्नर को उसको देनी पड़ेगी अगर गवर्नर उससे उस रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछता है या मांगता है। अगर किसी भी मिनिस्टर ने किसी भी पर्टिकुलर इशू पर कोई डिसीजन लिया गया, इररिस्पेक्टिव की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वो डिसीजन नहीं लिया है, तब भी वो डिसीजन गवर्नर को कम्युनिकेट करेगा सीएम। और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है जहां गवर्नर का बहुत बड़ा रोल होता है, सीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। एडवोकेट जनरल, चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहां पर जब अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, तो गवर्नर सीएम की एडवाइस लेता है, सीएम अपनी एडवाइस देता है। स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेशन में पहला कि गवर्नर के किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन को प्रोरोग करने से पहले, समन करने से पहले चीफ मिनिस्टर की एडवाइस मस्ट होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली कभी भी डिसॉल्व की जा सकती है अगर सीएम गवर्नर को रेकमेंड कर दे तो, और जितनी भी सरकार की पॉलिसीज होती हैं उनको फ्लोर पर किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के अनाउंस करने का दारोमदार सीएम के ऊपर होता है। तो आर्टिकल 164 के अंदर, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को, और सीएम के रिकमेंडेशन पे अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। एंड आर्टिकल 163 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो उनकी मीटिंग को हेड करेगा कौन? सीएम। जो भी डिसीजन लेंगे वो गवर्नर तक पहुंचेगा। गवर्नर को एड एंड एडवाइस करना ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम होगा अंडर आर्टिकल 163। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक एक्सेप्शन है कि अगर
गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर रखा गया, जहां पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर रखा गया वहां पर वो काउंसिल से किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लेगा, मतलब किसी भी तरह की एडवाइस नहीं लेगा। आर्टिकल 167, जो भी डिसीजन लोगे भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसको हेड करेगा सीएम, वो कम्युनिकेट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 167 सीएम के द्वारा गवर्नर को। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, खासकर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देखिए सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक उसी तरह आपका स्टेट लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। स्टेट लेवल पर भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। इन सब की नियुक्ति करता है गवर्नर, लेकिन सजेशन कौन देता है? वो देता है रिकमेंड कौन करता है? सीएम। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं? गवर्नर इनको अपॉइंट करता है, मगर एक मिनिस्ट्री ऐसी है जहां पर गवर्नर अपने इच्छा से अपॉइंटमेंट करता है, और वो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, लाइक इन छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा। यहां पर किसी के रिकमेंडेशन की गवर्नर को जरूरत नहीं होती है, यहां पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है। कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए पहली बात कि स्टेट लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी साइज कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हाँ, चीफ मिनिस्टर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग साइज और रैंक डिसाइड कर सकता है। 3 तरह की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों आर्टिकल 164 में आप पढ़ेंगे कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को, जितने भी ये आपके एमएलए होते हैं। ओके, मतलब all the minister own joint responsibility to the legislative assembly for all their act of omission and commission। जितने भी डिसीजन लिए, मतलब जो भी बातें होती हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी ओमिशन होता है, जो भी कमीशन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे के सारे एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाबदेही होती है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सारी की सारी मिनिस्ट्री एक साथ रिजाइन देगी, सारी की सारी मिनिस्ट्री एक साथ रिजाइन देगी। इसके अलावा वो मिनिस्टर भी रिजाइन देंगे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टी के। लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी गवर्नर को यह एडवाइस कर सकती है कि वो सभा को डिसॉल्व कर दे, ठीक है, क्योंकि on ground that the house does not represent the view of the electorate faithfully and call for fresh election। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यह लगता है कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए यह सरकार चुनकर आई थी, यह सरकार वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, वो इलेक्टोरेट के जो व्यूज हैं उनको फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो वो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं कि सभा को भंग कर दिया जाए और नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन गवर्नर उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस को मानने के लिए मोबिलाइज नहीं है जो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आर्टिकल 163 दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सहायता करते हैं, एडवाइस देते हैं गवर्नर को। आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, एंड आर्टिकल 167 सीएम की ये ड्यूटी बनती है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करे गवर्नर तक। तो दोस्तों ये थी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर मेरी एक कहते नहीं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब गुरु घंटा, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।